स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बुक्स के बारे में बताना जा रहा हूँ। क्योंकि अभी बहुत सारे 6 क्लास के बच्चे जो है या 8 क्लास जो जो भी बच्चे नवोदय के लिए फॉर्म भरना चाहेंगे, अभी फॉर्म भरना निकलेंगे, या तो आप कंप्यूटर वाले के साइबर कैफ़े में जाकर वो ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। पर उससे पहले हमको वो इंट्रेंस एग्ज़ाम अगर देना है तो उसके लिए कुछ किताबें मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया है। मराठी में हो या हिंदी में हो या इंग्लिश में हो, वो जो बुक आपको जिस तरह से चाहिए वो आप ऑनलाइन से मंगवा कर घर बैठे आप उसका तैयारी कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं जो बुक्स का लिंक्स जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो आप घर जाके उसकी पढ़ाई कर सकते हैं और बच्चों को नवोदय के लिए तैयारी कर सकते हैं। और दोस्तों, ये जो हम ग्रामर सीख रहे हैं, तो ग्रामर भी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। तो उस बुक में आपको सब जानकारी किस तरह से एग्ज़ाम रहता है, कैसे रहता है, सब वो उस बुक में मिलेंगे। तो आप ऑनलाइन अगर मंगवाना चाहते हैं तो ज़रूर उस लिंक पर क्लिक करके आप वो घर बैठे मंगवा सकते हैं। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे यहाँ पर पिछले वीडियो में हमने देखा था कि जो प्रेजेंट सिंपल है उसकी जो क्या स्थितियाँ होती है, हमने 1 2 3 4 पिछले वीडियो में देखा था। 1 2 3 देखा था। आज हम सीखेंगे 4 और 5, ये कंडीशन में हम किस तरह से प्रेजेंट सिंपल यूज़ कर सकते हैं, इसके बारे में हम देखेंगे। ये लैंग्वेज सीखना एक तरह की साइकिल चलाना जैसे होता है दोस्तों। ये जब तक हम खुद से घर पर ट्राई नहीं करेंगे या कोई अप्लाई नहीं करेंगे, तब तक वो हमको ज़्यादा नहीं समझ में आएगा या वो हमको नहीं आएगा। पर पहले वो किस तरह से, अगर हमने थ्योरी के साइकिल किस तरह से चलाते हैं, बहुत सारी किताबें हमने पढ़ डाली, पर उसके ऊपर हम बैठे नहीं, गिरेंगे नहीं, चलाएंगे नहीं खुद से, तब तक हमको वो साइकिल चलाना नहीं आएगा। वैसे ही सेम इसका भी है। हमने कितना भी किसी भी टीचर का वीडियोस देख लिए, कितने भी ऐसे कर लिए, पर खुद होकर हमने खुद ट्राई नहीं किया तो हमको वो ग्रामर नहीं आएगा। चाहे ग्रामर की बात हो या कोई भी चीज़ हो, खुद होकर हम जब तक करते नहीं हमको नहीं आएगा। तो इसलिए मैं आपसे बताना चाहूँगा कि ये जो मैं जो पढ़ा रहा हूँ या कोई भी टीचर जब पढ़ाएंगे, वीडियो आप देखते होंगे, बहुत सारे वीडियो है वहाँ पर, तो कोई भी हम देखेंगे तो खुद होकर हम ट्राई नहीं करेंगे, तब तक हमको वो चीज़ नहीं आएगी। हम अपने क्लास की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर हमने 2 कंडीशन लिखे हैं, स्केड्यूल्स यानी शेड्यूल भी बोल सकते हैं, स्केड्यूल भी बोले, यानी इसको हम समय सारणी बोलेंगे। यानी यहाँ पर लिखा है और स्कूल स्टार्ट्स एट 8 o'clock। हमारा जो स्कूल जो है वो 8 बजे शुरू होता है। यानी प्रेजेंट सिंपल में यहाँ पर लिखा है स्टार्ट्स, यानी ये जो वर्ब जो है हमने प्रेजेंट सिंपल में लिखा है। कहने का मतलब ये है कि प्रेजेंट सिंपल का जो समय सारणी यानी वो दिन भर वो उसका शेड्यूल बना रहता है, उसमें हम ये प्रेजेंट सिंपल यूज़ कर सकते हैं। दूसरा है द ट्रेन लीव्स एट नून। लीव्स ये वर्ब आया है यहाँ पर, तो लीव्स ये है जो ट्रेन जो है वो दोपहर में छूटेगी, कभी भी नहीं छूटेगी, यानी वो शेड्यूल है। यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल में शेड्यूल रहता है, तो वो दोपहर में उसका जो ट्रेन का जो टाइम, छूटने का टाइम है वो दोपहर में है, और इसी कारण वो मॉर्निंग में या रात में कभी भी उठकर वो छूट नहीं जाएगी, क्योंकि वो शेड्यूल है, इसलिए यहाँ पर आया है। 5वीं बात हम देखेंगे फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी वो चीज़ होती है जो कोई चीज़ होती है वो कितनी बार घटती है, यानी बारंबार तो हम बोलेंगे, यानी वो फ्रीक्वेंसी हो कोई एक चीज़ रहती है, वो उसकी कितनी बार से वो दोबारा रिपीट होती रहती है, वो बात बताने जब रहते हैं तो फ्रीक्वेंसी ये एक स्थिति होती है। कहने का मतलब यहाँ पर हम एग्जाम्पल देखेंगे, ही ऑलवेज टेक्स द ट्रेन। वो जो है एक आदमी है, उसको ट्रेन जो है वो हमेशा उसको मिल जाता है। यहाँ पर टेक्स है, यानी इस वर्ब का फ्रीक्वेंसी हम बताने की कोशिश करेंगे, यानी ऑलवेज से हमको पता चल जाता है कि वो 100% ऑलवेज, मतलब यहाँ पर मैंने लिखा है 100% वो ट्रेन पकड़ लेता है। कभी कभी हम बोल सकते हैं नेवर, यानी 0%।
यानी यहाँ पर ये टेक्स ही नेवर टेक्स द ट्रेन, और कभी भी वो ट्रेन पकड़ नहीं पाता है। यहाँ पर रेयरली, ये रेयरली मतलब वो कभी कभी, यानी 10 to 20% वो कभी कभार वो पकड़ सकते हैं। समटाइम्स यानी हाँ वो तो पकड़ लेगा वो ट्रेन जो है। 50% लिखा है, यानी ऑफन यानी 70%, यानी वो ज़्यादातर मिस नहीं करेगा वो ट्रेन, यानी कहने का मतलब है। यानी टेक्स्ट जो है यहाँ पर मैंने लिखा है, इसका जो फ्रीक्वेंसी वारंवारता टेक्स्ट का वो ऑलवेज आया, ऑलवेज यानी 100% वो पकड़ लेता है वो। तो इस तरह से प्रेजेंट सिंपल जो है मैंने बताया कि कोई चीज़ जो होता है वर्ब का वो कितनी बार होता है, यानी फ्रीक्वेंसी हम देखें टेक्स्ट का, इसका ऑलवेज यानी वो हमेशा पकड़ लेता है, यह 100% है। यानी इस तरह से कुछ ऐसे वर्ड्स जब आएंगे तो प्रेजेंट सिंपल में हम यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये पार्ट आपको समझ में आया होगा। आगे हम और देखेंगे कि उसका किस तरह से यूज़ करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, हम अभी यहाँ पर देखेंगे पॉजिटिव नेगेटिव क्वेश्चन। मतलब हम अभी प्रेजेंट सिंपल का जो स्ट्रक्चर किस तरह से हम बना सकते हैं, सेंटेंस या क्वेश्चन या नेगेटिव किस तरह से बना सकते हैं, इसका मैंने यहाँ पर बोर्ड पर लिखा है। तो एक एक करके मैं समझा देता हूँ। यहाँ पर हम देखते हैं कि आई, यू, वी, दे, ये सब्जेक्ट है, यानी हम उसको कर्ता बोलते हैं सब्जेक्ट। और यहाँ पर हेल्प ये वर्ब लिखा है। यहाँ पर हम देखेंगे ही, शी, इट, उसका हेल्प्स आ गया है। तो एक एक करके हम देखेंगे। जब भी कभी हम पॉजिटिव सेंटेंस बनाते हैं, सिंपल प्रेजेंट सिंपल का पॉजिटिव बनाते हैं सेंटेंस, तो आई हेल्प, यू हेल्प, वी हेल्प, दे हेल्प, यानी ये वर्ब जो है बेस वाला रूट जो है वो आ जाता है। और यहाँ पर हमको ध्यान रखना पड़ेगा ही, शी, इट, यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर जब रहेगा तो यहाँ पर एस ऐड हो गया है, यहाँ पर एस ऐड हुआ है। और इसको हमको बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि ये हेल्प्स जो है ये प्लूरल में नहीं है, पर ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू में ये यहाँ पर हमको पॉजिटिव सेंटेंस का जो वर्ब जो रहता है थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो इसका हमको एस ऐड करना पड़ता है। अब हम देखेंगे निगेटिव, निगेटिव किस तरह से बनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा है आई हेल्प, तो इसके पहले हमको जो वर्ब है उसके पहले डू नॉट यूज करना है, यानी किस तरह से रहेंगे देखना, आई डू नॉट हेल्प, यानी ये निगेटिव नकारात्मक वाक्य बन जाएंगे। और यहाँ पर डू नॉट को हम एक साथ जोड़ेंगे, कंस्ट्रक्शन जब करेंगे तो इसको हम डोंट लिखेंगे, यानी डू नॉट ये भी सही रहता है और डोंट भी सही रहता है। पर यहाँ पर ये यूज़ करने का क्या मतलब रहता है, तो ये आपको क्वेश्चन आता होगा। तो यहाँ पर हम जब कोई भी चीज़ ऐसे बोलते हैं, यहाँ पर आई डू नॉट हेल्प ऐसे जब बोलते हैं स्पीकिंग में, तो हमको ये भी यूज़ करते हैं, वो भी सही रहता है। पर ज़्यादा हमको अच्छी तरह से अगर बोलना है, यानी शॉर्ट में हम बोलेंगे तो आई डोंट हेल्प, तो इसको जोड़कर हमने डोंट बना दिया है। मतलब यहाँ पर हम देखते हैं कि ये डोंट किस तरह से आया है, यानी ये ओ जो है ओ, इसको हमको निकाल दिया है, ओ को कट कर दिया है यहाँ पर, और ओ की जगह जहाँ पर खाली जगह थी यहाँ पर एपोस्ट्रोफी लगा दिया है, यानी खाली जगह पर यहाँ पर हमने डोंट बना दिया है। यानी इस तरह से आई डोंट हेल्प। हम यहाँ पर देखेंगे ही, शी, इट, यहाँ पर आया है डजंट, यहाँ पर भी थर्ड पर्सन है, इसलिए हम देखते हैं यहाँ पर ही डज नॉट हेल्प, यहाँ पर डज नॉट ये भी सही है। पर यहाँ पर अगर हमको जल्दी से अच्छे से अगर बोलना है तो यहाँ पर हम बोलेंगे ही डजंट, यहाँ पर डजंट हो गया। यहाँ पर भी वैसे ही आया है, ओ जो है उसको मिटाकर यहाँ पर एपोस्ट्रोफी खाली जगह पर हम लिखा है एपोस्ट्रोफी दे दिया है और उसको डजंट बना दिया है, यानी ही डजंट हेल्प। अब यहाँ पर हमको ध्यान रखना है, ये एस जो था यहाँ पर निकाल दिया गया है निगेटिव में, यानी यहाँ पर आगे हमको डज नॉट या डज हम यूज़ करेंगे तो उसको जो बेस रहता है वो यहाँ पर वही रहता है, वो यहाँ पर हेल्प जैसा है वैसे ही, सिर्फ ये इस पार्ट को हमको ध्यान रखना है। अब देखते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन यानी यहाँ पर लिखना है, क्वेश्चन भी बहुत बनाना बहुत आसान है,
प्रेजेंट सिंपल में। यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव। अब क्वेश्चन देखेंगे तो जो क्वेश्चन वाला जो वर्ब जो है हम उसका आगे सिर्फ चेंज कर देना है, यानी हम सब्जेक्ट जो है उसको 2 नंबर पर कर दिया। जैसे यहाँ पर देखते हैं डू आई हेल्प, तो यहाँ पर सिर्फ ये डू से अगर स्टार्ट होएंगे तो ये 2 ही आंसर हमको, 2 ही वर्ड्स में हमको आंसर मिलेगा। एक तो यस मिलेगा, एक तो नो मिलेगा यहाँ पर। इसलिए यहाँ पर डू आई हेल्प, क्या मैं मदद करता हूँ? मैं करता हूँ तो हाँ यस, अगर नहीं तो नो। ये आंसर आएगा। डू यू हेल्प, डू यू हेल्प, डू वी हेल्प, डू दे हेल्प। यहाँ पर लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, ये भी भूलना नहीं हमको। छोटी छोटी बातें रहती हैं वो उसमें हमको देखना पड़ता है। यहाँ पर हम देखेंगे थर्ड पर्सन आया है ही शी इट, और इसी कारण हमको यहाँ पर आया है डज, उसके आगे हमको कर दिया है डज। ये हेल्पिंग वर्ब है, इसको आगे कर दिया है थर्ड पर्सन डज। डज ही हेल्प, डज शी हेल्प, डज इट हेल्प, इट हेल्प। यानी कोई भी कंप्यूटर या काम हमको मदद करता है एक मशीन, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं। तो ये इस तरह से क्वेश्चन हम बनाएंगे। यहाँ पर हम देखते हैं अगर हमको और ज़्यादा जानकारी अगर चाहिए होती है तो यहाँ पर हम देखेंगे वेयर व्हाट, तो इसको हम सिंपली है उसके आगे जो वर्ब जो रहता है हेल्पिंग वर्ब, उसके आगे हमको WH वाला जो क्वेश्चन का जो वर्ड्स रहता है वो आगे लगा देंगे, तो उसको हम क्वेश्चन बना लेंगे। यानी यहाँ पर वेयर डू यू लिव, तो अगर उसके रहेंगे तो डू के आगे हमको यहाँ पर वेयर या व्हाट या व्हेन वो सब वर्ड्स यूज करके उसको हम क्वेश्चन बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम देखेंगे यहाँ पर ये यहाँ पर है वेयर डू आई हेल्प, वेयर डू वी हेल्प, तो इस तरह से ये आ गया है। फिर व्हाट डू आई हेल्प, तो इस तरह से डू के आगे हमको ये WH वाला जो वर्ड्स रहता है क्वेश्चन का, तो वो यूज करके हमको उसका क्वेश्चन हमको बना सकते हैं दूसरी तरफ से। तो इस तरह से हम देखते हैं कि पहले पॉजिटिव में आई यू वी दे, इसके लिए हमको हेल्प सिर्फ लिखना है, जो वर्ब रहता है वो बेस वर्ब रहेगा, और इसके बाद ही शी इट जब रहेंगे तो उसको यहाँ पर एस ऐड करना है। यानी हमको ये बात ध्यान बहुत अच्छी तरह से रखना है कि इस पूरे बोर्ड में जहाँ पर भी ये वर्ब आया है सिंपल प्रेजेंट में, तो ये बेस ही आया है, मतलब जो उसमें कुछ नहीं ऐड हुआ है, पर ये यहाँ पर सिर्फ एस ऐड हुआ है। तो ये बात हमको बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना है। तो उम्मीद करता हूँ ये पार्ट भी आपको समझ में आया होगा, और ये जो है प्रैक्टिस करने से सब हो जाता है बहुत आसानी से। बहुत ही वीडियो भी तुम अच्छी तरह से ध्यान से देख लेंगे, फिर भी तुमको ये कोई भी एग्ज़ाम हो या चाहे कौन सी भी क्लास में पढ़ते हो, तुमको ये बहुत आसानी से समझ में आया होगा, इसे उम्मीद करता हूँ। और ये खुद घर पर हमको प्रैक्टिस करेंगे तो ये सब अच्छी तरह से आ जाएगा। तो इस तरह से ये मैंने समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ ये पार्ट भी आपको समझ में आया होगा।